Assalamu alaikum students. Welcome back with our new lesson. Today we are going to deal with our next lesson, which is the second chapter of our English subject, Understand and Communicate, in which we are going to deal with ungentle art of Thai boxing. Ungentle art of Thai boxing. ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसमें हम थाई बॉक्सिंग के उस आर्ट को डिस्कस करेंगे। बॉक्सिंग जो है थाईलैंड का नेशनल गेम है और जैसा कि टाइटल से ये बात हमें पता चल रही है कि ये जो इनका जो बॉक्सिंग का जो आर्ट है, जो फन है, वो अनजेंटल है, वो जेंटल नहीं है। इट्स काइंड ऑफ क्रूल, एक जालिमाना जिसे कहते हैं अंदाज, जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, बहुत ज़्यादा यानी कि तशद्दुद इसमें होता है और इसमें जो है किसी किस्म की नरमी नहीं की जाती। इसीलिए यहाँ पे नाम दिया गया है अनजेंटल, जो कि जेंटल ना हो। एक ऐसा आर्ट, एक ऐसा फन जो कि जेंटल नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर अनजेंटल आर्ट ऑफ थाई बॉक्सिंग। ये एक तरह का हमारा एक इक्तिबास है, एक एग्जर्ब्स है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस ऐसे को, इस लेसन को। लिखा गया as elsewhere, boxing in Thailand has become stylized in accordance with fairly rigid rules, not too far off from international standards. जैसे कि कहा जाता है, थाईलैंड में जो बॉक्सिंग है वो इंटरनेशनल जो मयार है, स्टैंडर्ड है, उसकी बिल्कुल करीब, यानी उसके रूल्स बिल्कुल उसी के मुताबिक हैं, उसकी करीब हैं। और इस बॉक्सिंग के रूल थोड़े स्ट्रिक्ट हैं लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं, यानी कि उसके करीब हैं। द रिंग फॉर इंस्टेंस, मसलन जो रिंग है, जो अखाड़ा है, approximates that for conventional boxing, यानी जो रवायती बॉक्सिंग होती है उसका जो अखाड़ा होता है, जो रिंग है, बिल्कुल उसके करीब है। बाउट्स मतलब खेल है, मुकाबला है। बाउट्स कंसिस्ट ऑफ 5 राउंड्स, ये जो मुकाबला होता है ये 5 राउंड्स में मुश्तमिल होता है। each lasting the regulation 3 minutes for professionals and amateur boxers. ठीक है, हर राउंड जो है 3 मिनट्स का होता है, चाहे वो प्रोफेशनल बॉक्सर हो या फिर शौकिया बॉक्सर हो। The interval between rounds is 2 minutes, यानी कि उस राउंड्स के दरमियान जो राउंड होता है वो 2 मिनट्स का होता है। डबल द रेगुलेशन इंटरवल, चूंकि because Thai boxing is faster and more violent, जो थाई बॉक्सिंग है बहुत ही फास्टर है, बहुत तेज है, बहुत ही पुरतशद्दुद है, बहुत ही वायलेंट वाली बॉक्सिंग है। अच्छा, दूसरी भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है, जो इंटरवल टाइमिंग होती है बॉक्सिंग में। आम बॉक्सिंग में आई थिंक 3 मिनट्स होता है, लेकिन इसमें 2 मिनट्स होता है। ठीक है, Besides these regulations, boxing trunks कहते हैं लिबास को जो पहनते हैं। रेगुलेशन यानी कि रेगुलेशन के जो रूल्स रेगुलेशन, इसके अलावा जो इनका लिबास है, the Thai boxer will usually wear a charm or cord around his biceps. जितने भी थाई बॉक्सर हैं वो आमतौर पर एक तावीज पहनते हैं जिसको हम चाम कहते हैं, कॉर्ड जिसको ढोरी कहते हैं, यानी कि एक ढोरी, एक चाम पहनते हैं अपने biceps पे, जो अपने बाजुओं पे। And often a fighter will enter the ring wearing another sacred cord. इसके अलावा जो फाइटर होता है वो जब अखाड़े में दाखिल होता है तो उसके बाजू पर एक मुकद्दस धागा, एक ढोरी होती है, जिसको थाई लैंग्वेज में मोंगकॉन कहते हैं, which is removed before the fight. जब फाइट शुरू होती है तो फाइट से पहले उसको रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि उसको हटा दिया जाता है।
बैटिंग इज ऑफ्टन फास्ट एंड हैवी, जो वहाँ पे शर्त लगाई जाती है वो बहुत फास्ट और हैवी होती है. बट द डीपली रिलीजियस character of the Thai people reveals itself even before the clang of the opening bell. थाई जो लोग हैं उनकी जो मजहबी जगानगियत है, जो लगाव है, गहरा मजहबी लगाव, वो हमें नजर आना शुरू हो जाता है जैसे ही लड़ाई की घंटी बजती है. Before they begin their preliminary display of skill and style, इससे पहले कि वो अपने उस महारत का, उस स्किल का, उस स्टाइल का, अंदाज का, जो उनके बेसिक प्रिलिमिनरी हैं उसका मुजाहरा करें, वो क्या करते हैं? इससे पहले द बॉक्सर नील ऑन द कैनवस. वो क्या करते हैं? घुटनों के बल झुक जाते हैं. अब कैनवस के यहाँ पे कैनवस से मुराद वो जगह, वो पट्टा, जो फट्टे पे जो आपका एक कपड़ा होता है जिस पे वो खड़े होते हैं, उस पे फाइट करते हैं, वो उस पे घुटनों के बल झुक जाते हैं. एंड ऑफर देयर प्रेयर्स, और अपनी दुआ मांगते हैं, यानी कि दुआ करते हैं. देन देन ऑफर होमेज टू देयर इंस्ट्रक्टर्स. इसके बाद क्या करते हैं वो लोग कि उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो उस्ताद हैं, जो टीचर हैं, उनको ये खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इनको सिखाया है, ट्रेनिंग दी है. ठीक है. The pace itself is often fast and furious. जो लड़ाई होती है, पेस का मतलब यहाँ लड़ाई है, लड़ाई का मतलब, लड़ाई जो होती है वो फास्ट होती है, बहुत ही फ्यूरियस होती है, यानी इसमें बड़ा कह लें कि वहशत ज़्यादा होती है, बहुत गम और गुस्सा और बहुत ही एग्रेसिव होती है. As a Thai flute begins, फ्लूट यहाँ पे साज है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको कहते हैं. जैसे ही थाई फ्लूट्स बजता है, begins its high pitch wail, and the two accompanying drums begin to sound. The boxers go to work, kicking, elbowing, punching and kneeing. जैसे वो साज होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे वो बजता है अपनी ऊंची आवाज के अंदर, तो उसके साथ साथ जो ड्रम होते हैं, जो कि वो भी बजना शुरू हो जाते हैं. जैसे वो ड्रम बजते हैं, उसके बाद थाई जो बॉक्सर होते हैं वो अपने काम पे लग जाते हैं, यानी कि दे स्टार्ट किकिंग, एल्बोइंग, पंचिंग एंड नीइंग. वो पंच मारना, कोनी मारना है, एल्बो मारना, इसके अलावा घूंसों का, मुक्कों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं. द म्यूजिक विच कंटिन्यूज, जो म्यूजिक है वो कंटिन्यू रहता है until the bout is finished, जब तक जो है वो लड़ाई खत्म नहीं होती, तब तक वो म्यूजिक चलता रहता है. Kerega adds, the music which continues until the bout is finished adds to the excitement by quickening its pace as the bout progress. जब वो म्यूजिक चलता है तो मचने के बाद जो है वो भी जो जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है, तो जो वहाँ के बॉक्सर हैं उनके अंदर एक्साइटमेंट, जो वलवला है, वो जोश ऑटोमेटिकली उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है. नॉट ओनली डज इट गिव द कंटेस्टेंट एनकरेजमेंट, ना सिर्फ ये जो है जो कंटेस्टेंट होते हैं उनमें हौसला अफजाई पैदा करता है ये म्यूजिक, इट एड्स टू देयर रिदम, यानी कि वो उनकी जो ताल में है, जो रिदम, उसमें भी इजाफा करता है. So that in some style a boxer head seems to bob in time with the music. तो कभी कभार ऐसा लगता है जैसे कि जो बॉक्सर है उसका सर भी उस म्यूजिक की रिदम के साथ साथ जो है हरकत कर रहा होता है. The music also serves to the soften the brutality of the battle. जो म्यूजिक होता है, जो चल रहा होता है, वो भी एक तरह का जो जो जुल्म है, लड़ाई का जो उसकी वशत है, उसको कम करने का काम अंजाम देता है. As one or both of the fighters is battered, जैसे कि एक या दोनों फाइटर जख्मी जाते हैं, इस बैटल पाया था एल्बो एंड नी जैब से और लातों से, तो उनमें से जो है kicked across the ring or tapped against the ropes, उनमें से एक
या तो अखाड़े में किया जाता है या फिर वो रस्सी में फंस जाता है। Thai boxing bouts appear Thai boxing bouts appear to be rough and tumble affairs। लगता ये है कि थाई बॉक्सिंग जो है एक दूसरे को गिराने का काम करती है। Yet those who love and know the sport the most insist that they are exhibition of skills and split second coming। वो जो इस गेम से वो लोग जो इस गेम से मोहब्बत करते हैं, इस गेम से प्यार करते हैं, इस गेम को जानते हैं, उनका इस बात पे इसरार है। वो इसरार ये है कि थाई बॉक्सिंग जो एक तरह का इजहार है फुर्तीलापन दिखाने का, महारत दिखाने का। स्प्लिट सेकंड टाइमिंग, स्प्लिट सेकंड का मतलब ये है कि किसी काम को तेजी के साथ फुर्तीलेपन से करना। तो ये पे क्या है, एक तरह का इजहार है। थाई बॉक्सिंग फुर्ती का, मुजाहरे का, स्किल्स का, फुर्तीलापन का एक इजहार है। इट्स एग्जीबिशन। द क्वेश्चन इज ऑफन रेज, अक्सर सवाल उठता है, सवाल पैदा होता है कि हाउ इफेक्टिव वुड थाई बॉक्सिंग बी अगेंस्ट कराटे और जूडो। यानी कि जो थाई बॉक्सिंग है वो कराटे और जूडो के मुकाबले में कितनी मौसर, कितनी इफेक्टिव है। Thai boxers have successfully defeated many experts at other style of martial arts। Thai boxer जितने भी हैं उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ दूसरे जितने भी मार्शल आर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं, जो चैंपियन हैं, उनको भी शिकस्त दी है। The most honest answer is that सबसे ईमानदार honest answer ये है the effectiveness of the fight depends on stamina, training and courage। यानी कि जो फाइटर होता है उसकी जो फाइटिंग की जो इफेक्टिवनेस है, उसकी जो मौसरियत है, जो असल जो डिपेंड करती है वो करती है स्टेमिना के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर और करेज के ऊपर। ये तीन चीजें जो फाइटर को बनाती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू अफेक्शनियाडोस, अफेक्शनियाडोस मतलब शायकीन है, जो शायकीन जो ये इसके फैंस हैं, जो मुख्तलिफ, यानी कि दे आर काइंड ऑफ अ डेवोटी ऑफ अ स्पोर्ट्समैन, यानी जो उसके शायकीन है उसको कहते हैं अफेक्शनियाडोस। ठीक है। And according to the aficionados, the school to which the fighter belongs can easily be identified by the courage and the style he displays in the ring। यानी कि जो फाइटर होते हैं उसका ताल्लुक किस स्कूल से, किस एकेडमी से है, उसका अंदाजा उसकी करेज और उसके स्टाइल से पता चलता है। यानी कि उसका जो स्टेमिना होता है, उसकी जो करेज होती है, उसकी जो फाइटिंग होती है, उसके स्किल्स होता है, उससे हम बासानी लगा सकते हैं अंदाजा कि इसका ताल्लुक किस स्कूल से है, किस एकेडमी से है और इसने कहाँ से तरबियत पाई है। The protective gear of a Thai boxer consists of his gloves। जो जितना भी हिफाजती साजो सामान होता है जिसको हम प्रोटेक्टिव गियर कहते हैं थाई बॉक्सिंग का, that consists of gloves, जो मुश्तमिल है ग्लव्स के ऊपर है, which are not over 6 ounces, जो कि 170 ग्राम वजन से ऊपर नहीं होता। And his ground guard, उसमें ग्राउंड गार्ड भी शामिल होता है। And his boxing skills, और इसमें बॉक्सिंग स्किल्स वगैरह भी ठीक है शामिल है। नो ओपोनेंट्स काफ्स, काफ्स यानी कि जो पिछड़ा जो पाँव की होती है उसे कहते हैं। जो नो ओपोनेंट्स काफ्स, नीज, थ्रोट एंड सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस मतलब क्या है कि जो रफ्तार होती है, सॉरी, no one who has seen a boxer lightning no one has seen a boxer's lightning like kicks aimed at and landed on his opponent's calves, knees, throat, shoulder plexus, and or head will fail to appreciate this subtle art of kicking। कह रहा है कि no one has who has seen, वो जिसने मतलब बॉक्सर की जो लाइटनिंग लाइक किक्स, जो उसकी बर्फ रफ्तार टांगे होती हैं, जो किक्स होती हैं, जिसकी स्पीड बहुत रफ्तार होती है, यानी जिसका मकसद जो हरीफ हो, मुखालिफ हो, अगर उसने वो उस उसकी उस तेज रफ्तार किक को नहीं देखा, जिस तरह से वो मारता है, पंच करता है, तो इसका मतलब क्या है, उसने उस आर्ट के, उस किकिंग के, किक बॉक्सिंग के उस फन को नहीं देखा,
वो देख नहीं पाया, उसको समझ नहीं पाया अगर उसने उस फन को नहीं देखा हुआ। although although one rules state that no decision shall be rendered, no decision shall be rendered for boxers who lack proper fighting spirits। यानी कि अगर बॉक्सर में फाइटिंग स्पिरिट नहीं हो, ना हो, तो उस फाइट के अंदर क्या होता है कि हम फैसला नहीं दिया जाता, यानी कि उसमें फैसला, अगर उस फाइटर में स्पिरिट नहीं है या उसमें वो जज्बा नहीं है खेलने वाला, तो उस खेल के दौरान जो है क्या करते हैं, फैसला नहीं दिया जाता। ठीक है, सो नेक्स्ट इज few boxers suffer this humiliation, यानी कि इनमें से कुछ ऐसे बॉक्सर भी जिनको इस तजलील का, इज़्ज़त का सामना करना पड़ता है, जिनके अंदर वो स्पिरिट नहीं होता। जिनमें स्पिरिट ना हो उनके उस गेम के अंदर जो है फैसला नहीं सुनाया जाता। ठीक है, इनफैक्ट द मैन इंटेंट ऑफ द फियर्स किक्स, जो असल जो मकसद होता है उस वहशियाना और शिद्दत वाली किक्स का और एल्बो का और नी चेप्स का, यानी कि इज टू अचीव अ नॉकआउट, यानी कि जो उस फाइट के अंदर जो बॉक्सर उन किक्स का, उन एल्बो का, उस जैब्स का, जो घुटनों का इस्तेमाल करता है, उस सब को इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने अपोनेंट को नॉक डाउन, नॉकआउट करना, यानी कि उसको गिरा देना, जमीन पे पटक मारना। द फॉरेनर स्पेक्टेटर, जो कि गैर मुल्की तमाशाई, who has come to love the gentle nature of the people of the land of smiles, is often amazed at their ferocity in the ring. Very often he sees only the sudden movement of a foot, a body sprawls the canvas, the fight is over। तो यहाँ पर ये बात कह रहा है कि दर हकीकत इन शदीद ठोकरों, कोनियों और घुटनों की ज़रब का मकसद दूसरे खिलाड़ी को ज़मीन में गिराना है। ये अगर मुल्क की तमाशाई जो कि इस मुस्कुराहटों भरी ज़मीन जिसको कहते हैं लैंड ऑफ स्माइल्स, उस मुस्कुराहटों भरी ज़मीन के लोगों से मोहब्बत करने लगता है। अक्सर अखाड़े में उस शिद्दत को, तशद्दुद को देखकर वो हैरान हो जाता है और वो अक्सर उस पाँव की जो मूवमेंट होती है बॉक्सर की, उसको देखकर हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं बॉडी स्ट्रोल्स, उनमें से उन दो फाइटर के दरमियान जो दो बॉडीज होती हैं, दो जिस्म होते हैं, जो दो लोग होते हैं, एक जमीन पर कैनवस पर गिरा हुआ पाया जाता है, और उसके बाद जो मुकाबला खत्म हो जाता है। तो ये जो बॉक्सिंग है, थाई बॉक्सिंग इज वेरी फ्यूरियस है, इज वेरी क्रूल है, इट्स क्वाइट एग्रेसिव है। इसमें जो है बिल्कुल भी रहम नहीं करते, यानी कि दुनिया की सबसे खतरनाक जो बॉक्सिंग वो थाई बॉक्सिंग है, जिनकी ट्रेनिंग, जिनके मुकाबले जो मतलब इंटरनेशनल फाइट की तरह होती है। और थाई बॉक्सर दुनिया भर में मशहूर हैं और इनके बारे में